study about the topic where we will come to know about the meaning of this topic, how many satyagraha has been held by Gandhiji and what are the impact of the satyagraha on Britishers as well as Indian history. This topic is important for CBSE and ICSE class 10 board examination, where you can find the short question as well as long question from this topic. Gandhiji arrived in India in 1915 at the age of 46 from South Africa. Having led by the Indians in the country in South Africa and non-violent marches against the racist restrictions, he was already a respected leader known internationally, and he was popularized by his method of fighting called Satyagraha based on truth and non-violence. गांधी जी साउथ अफ्रीका से एट द एज ऑफ 46 भारत तो लौटे थे। तब तक गांधी जी अंतर्राष्ट्रीय तौर पे एक ख्याति प्राप्त लीडर बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी भारतीय तथा वहां के निवासियों के लिए रंग भेद के आधार पर रेसिस्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह किया था और वहां पे भी उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाके वहां पे जीत हासिल की। One of the first satyagraha which has been led by the Gandhiji. It was the first movement led by Gandhiji in India, the Champaran district of India. Here the indigo planters were praised to grow the indigo on at least 3/20 of their land and part and sell it at price fixed by the European owner. This movement was fixed success of Gandhiji in India. वैसे तो चंपारण और बहुत सारे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में इंडिगो कल्टीवेशन को इनिशिएट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। उस समय यूरोपियन कंट्री में औद्योगिकरण होने के कारण बहुत सारे जो है टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना की गई थी, और जिसके चलते जो है उन्हें कॉटन और इंडिगो का काफी डिमांड था। तो इंडिगो और कॉटन दोनों ही भारत और अफ्रीका से जो है रॉ मटेरियल के तौर पे जाता था। इनिशियल पीरियड में तो फार्मर्स वेर हैप्पी, दे वेर गेटिंग अ गुड प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स एज अ इंडिगो एंड एज अ कॉटन। बट जब जर्मनी ने एक आर्टिफिशियल डाई की जो इन्वेंशन किए, जिसके चलते जो है जर्मनी की जो डाई है वो पॉपुलर होने लगे, और जिसके चलते इंडिगो की मांग जो है यूरोपियन बाजार में घटने लगी, तब ये यूरोपियन द्वारा फिक्स्ड प्राइस से बहुत कम पैसे जो है फार्मर्स को देने लगे, और जिसके चलते फार्मर्स जो है बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि इंडिगो वंस यू कल्टीवेट इन दैट लैंड तो आप 3 इयर्स तक वहां फूड क्रॉप्स जो है ग्रो नहीं कर पाते थे। इसके चलते किसान जो है उनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। स्मॉल फार्मर्स जो थे, पीजेंट्स जो थे, जो लेबरर के तौर पे काम कर रहे थे, उनको भी बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, पैसे बहुत ही कम मिल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और इस प्रोटेस्ट में गांधी जी ने उनका साथ दिया। और यहाँ पे सबसे पहला प्रयोग जो है बिहार के चंपारण पे गांधी जी ने सत्याग्रह का किया, और जिसमें जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जीत हासिल हुई। गांधी जी ने दूसरा सत्याग्रह खेदा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में प्रारंभ किया था। 1917 the crops failed in Kheda district, Gujarat, but the government refused to remit land revenue and insisted to its all full collections. Gandhiji supported the peasants and advised them to withhold the payment of the peasants to revenue till their demand of its remissions was met. It was successful. Government issued the restrictions revenue should be recovered only from those peasants who could afford to pay. Sardar Vallabhbhai Patel accompanied the Gandhiji in this movement. खेदा डिस्ट्रिक्ट में जो कि सूखे के कारण वहाँ की फसल बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो पा रही थी। वैसे पहले विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटिशर्स को, ब्रिटेन को जो पहले विश्व युद्ध में लॉस हुआ था, उसके बाद उन्होंने ये वार के खर्चे उठाने के लिए
क्या किए थे, उनके जो भी कॉलोनीज थे वहाँ पे टैक्सेशंस, रेवेन्यूज इसको इंक्रीज कर दिए थे, जिसके चलते खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जब सूखे पड़े थे तो किसान जो है वो लैंड रेवेन्यू देने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे थे। तब गांधी जी ने जो अपनी दूसरी सत्याग्रह किए थे, इस खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में किसानों के साथ खड़े हुए और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी उनका साथ दिया। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किसानों से कहा कि जब तक आप इस रेवेन्यू को क्लियर नहीं कर पाते हो, सक्षम नहीं हो पाते हो, तब तक आप ये रेवेन्यू क्लियर नहीं करोगे। फिर इस सत्याग्रह के बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी जारी किया कि जो किसान सक्षम है वो रेवेन्यू देंगे और बाकी किसान की जो रेवेन्यू है वो विथहोल्ड किया। सत्याग्रह, लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ दिस टॉपिक। पहला सत्याग्रह जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में गांधी जी द्वारा पहली बार भारत में सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, एंड दैट इज फॉर द opposed to indigo cultivation. The second satyagraha is popular as a Kheda Satyagraha, which was also led by the peasants and Gandhi ji against the land revenue. थर्ड सत्याग्रह जो है वो गांधी जी ने मिल्स वर्कर के वेजेस इंक्रीज के ऊपर और टाइम शेड्यूल के ऊपर उन्होंने तीसरा सत्याग्रह होल्ड किया था मिल वर्कर्स के लिए अहमदाबाद में। अब इसके बाद ले चलते हैं After the completion of this important topic, let's take some important questions from this topic. Name the two main satyagraha movement organized by Mahatma Gandhi successfully in favor of peasants. The two main satyagraha movement organized by Mahatma Gandhi successfully in favor of peasants was Kheda Satyagraha and Champaran Satyagraha. What is the idea of satyagraha? The idea of satyagraha is a policy of passive political resistance, especially that advocated by Mahatma Gandhi against the British rule in India with the power of truth. The third, what does the idea of satyagraha highlight? The idea of satyagraha highlight the power of truth and non-violence. What were the demands of the peasants of Kheda? The peasants of Kheda demanded for the withhold of the land revenue. Topic till here, part 1, part 2 will continue with the further part of this chapter, and to follow me for the various topics of history, civics, geography and economics, kindly follow the SMS study concepts. Thank you very much for watching my video.